हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा जो फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस का कॉन्सेप्ट दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए, उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड जो है तो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में अपने कंट्रीब्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी है, इसकी शुरुआत मैरी पार्कर फॉलेट्स के द्वारा मानी जाता है। चेस्टर बर्नार्ड जो है तो ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसको एक सोशल सिस्टम्स के रूप में देखते हैं। और जो बिहेवियरल मूवमेंट्स होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में, उसके एक पायनियर्स के रूप में देखे जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट थिंकर्स के रूप में चेस्टर बर्नार्ड को देखा जाता है। उनका जो फोकस रहता है वो सोशियो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के, उस पर इनका रहता है। इस प्रकार ये फर्स्ट जो है तो फुल फ्लेज बिहेवियरलिस्ट थ्योरी माने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, एग्जाम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। इनका वर्क, इनका पहला पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो 1938 में पब्लिश होता है। सेकंड इनकी बुक है ऑर्गेनाइजेशंस इन मैनेजमेंट, जो 1948 में पब्लिश होती है। और ये दोनों पुस्तकें ही ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर्स को अंडरस्टूड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा जो की कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम बताते हैं। तो बर्नार्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होता है वो एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज की जाती है दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा। उनका मानना है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है तभी वो सरवाइव करता है, एग्जिस्ट रहता है, जब वहाँ पर कम्युनिकेशन सही तरीके से होता है। वहाँ जो लोग रहते हैं उनके अंदर विलिंगनेस होती है कोऑपरेट करने की, एक दूसरे का साथ देने की, सहयोग करने की, साथ साथ उनका एक कॉमन पर्पज होता है। तो इस प्रकार वो कोऑपरेटिव सिस्टम्स को इसेंशियल्स बताते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के सक्सेस के लिए। तो ये उनका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस एज ए कोऑपरेटिव सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद वो बताते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज ए नेचुरल सिस्टम्स के रूप में। तो उनका मानना है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो सोशल ग्रुपिंग होती है, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो नेचुरली किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इमर्ज होता है। चेस्टर बर्नार्ड का मानना है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसेंशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और वो मेंटेन करके रखते हैं उसमें जो सोशल कोहेशन है, सामाजिक सौहार्द, इंटीग्रिटी यानी एकता को मेंटेन करके रखते हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन यानी सही तरीके से बेहतर जो संचार है उसको मेंटेन करके रखते हैं ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट उनका जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन इन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम्स का है। बर्नार्ड प्रपोज करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के सर्वाइवल के लिए इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें इक्विलिब्रियम को किस प्रकार मेंटेन किया गया है कंट्रीब्यूशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स के, और उनका जो सेटिस्फैक्शंस होता है, जो अपने कंट्रीब्यूशंस के द्वारा वो सेटिस्फाई होते हैं उस कार्य से, वो उससे। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो है तो लोगों को प्रोवाइड किया जाना चाहिए इंड्यूसमेंट यानी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको। ये प्रोत्साहन किसी भी प्रकार से होता है, चाहे मॉनेटरी रिवार्ड हो, सोशल रिवार्ड्स हो, या साइकोलॉजिकल रिवार्ड हो। तो इस प्रकार अगर ये इंड्यूसमेंट दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, तो बैलेंस मेंटेन रहता है उनके जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट रहते हैं उनके सेटिस्फैक्शंस में, और उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशंस किया जाता है उसमें। फिर इसके बाद वो एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी भी देते हैं। एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या है उसको देख लेते हैं। तो बर्नार्ड जो है तो रिजेक्ट करते हैं जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी होती है। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी होती है वो एज्यूम करती है, उनका मानना है कि जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है फ्रॉम द पोजिशंस ऑफ पावर्स, यानी कि जो अथॉरिटी पे लोग हैं वो क्या दिशा निर्देश देते हैं उसी को सबऑर्डिनेट्स को मानना चाहिए। जबकि चेस्टर आई बर्नार्ड जो है तो मानते हैं कि एक अथॉरिटी तभी इफेक्टिव होती है जब उनके जो ऑर्डर्स हैं, अथॉरिटी के जो ऑर्डर्स हैं, निर्देश हैं, वो एक्सेप्ट किए जाएँ सबऑर्डिनेट्स के द्वारा। तो उनका मानना है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए अथॉरिटी को, और ये जो अथॉरिटी के द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं, वो अंडरस्टूड होना चाहिए, यानी उनको आसानी से समझ में आना चाहिए, फिजिबल्स भी होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए उनके पर्सनल इंटरेस्ट से, यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसके साथ भी जुड़ा होना चाहिए। साथ-साथ ये जो ऑर्डर्स हैं, वो अलाइन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट चेस्टर बर्नार्ड्स के द्वारा भी दिया जाता है।
अब एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को वो भी आइडेंटिफाई करते हैं चेस्टर बर्नार्ड। तो तीन मेन फंक्शंस बताते हैं एक एग्जीक्यूटिव के चेस्टर बर्नार्ड, और ये फंक्शंस इसेंशियल्स होते हैं मेंटेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को। पहला फंक्शन है एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए एग्जीक्यूटिव जो है तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सिस्टम इंश्योर करना चाहिए एग्जीक्यूटिव को थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोऑपरेशन को मेंटेन किया जा सके। दूसरा है सिक्योरिंग इसेंशियल सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव को मोटिवेट करना चाहिए जो सबऑर्डिनेट हैं उनको, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए, बाय क्रिएटिंग ए कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशंस का वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव होना चाहिए, यानी सहयोगपूर्ण होना चाहिए, सभी एक दूसरे का साथ दें, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में। तीसरा वो बताते हैं फार्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी जो एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं एग्जीक्यूटिव फॉर द सेटिंग ऑफ द पर्पज एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पर्पज है क्या गोल्स हैं इसको सेट करना भी एग्जीक्यूटिव का काम होता है। एंड इंश्योरिंग दैट ऑल एक्टिविटीज अलाइन विद दीज गोल, और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए किए जाए, ये चीज को भी इंश्योर करना एग्जीक्यूटिव का काम होता है। इसके अलावा बर्नार्ड जो है तो कंट्रीब्यूट करते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी में। बर्नार्ड का यदि कंट्रीब्यूशंस देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस रहता है। वो एम्फेसाइज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए वो इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग ना होना चाहिए बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, ठीक ना। इन्हें पूरा जो संगठन है उसको उसमें जो लोग हैं उनके सभी के पार्टिसिपेशन के द्वारा उसमें ऑर्गेनाइजेशन डिलिब्रेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लिए जाना चाहिए। वो आर्ग्यू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस आर रेशनल, ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजंस होते हैं वो रेशनल होते हैं और डिलिब्रेट्स होते हैं, यानी बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के सहमति लेकर वो डिसीजंस लिए जाते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल डिसीजंस होते हैं वो इमोशनल होते हैं और सबकॉन्शियस होते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस का भी कॉन्सेप्ट देते हैं चेस्टर बर्नार्ड, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बर्नार्ड जो होते हैं स्ट्रेस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो संचार होता है लोगों के बीच बातचीत होती है, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो इंपॉर्टेंट्स होता है, और वो 7 प्रिंसिपल्स देते हैं कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये कौन कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं? पहला है डिफिनिटनेस ऑफ कम्युनिकेशंस चैनल, यानी जो कम्युनिकेशंस है वो क्लियर चैनल्स को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत, कि यानी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी किस तरह से फ्लो करेगी वो डिफाइन होना चाहिए। फिर एवरीवन मस्ट हैव एक्सेस द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, यानी जो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल बना हुआ है इन्फॉर्मेशंस के लिए उसके लिए उस तक सभी मेंबर्स की पहुंच भी होनी चाहिए, यानी सभी मेंबर्स उसको आसानी से उस इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर सके प्राप्त कर सके। तीसरा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, यानी जो बात कहनी है उसको डायरेक्ट कहा जाए ताकि मिसअंडरस्टूड को मिनिमाइज किया जा सके, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है किसी भी कम्युनिकेशन को लेकर उसको मिनिमाइज किया जा सके। चौथा जो बताते हैं वो है अथॉरिटी इन कम्युनिकेशंस, मैंने कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्ट्रक्चर्स है उससे, यानी जो कम्युनिकेशन है वो अथॉरिटी के द्वारा कन्वे किया जाना चाहिए। तो इंश्योरिंग दैट इंफॉर्मेशन इज कन्वेड विथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अथॉरिटी, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वहां से कम्युनिकेशंस जो या इंफॉर्मेशन जो है तो कन्वे किया जाना चाहिए। इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस, यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशंस तो इम्पोर्टेंट होता ही है, उसके साथ साथ जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, और ये जो है तो यूटिलाइज करते हैं सपोर्ट्स एंड कम्प्लीमेंट्स होते हैं फॉर्मल चैनल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के जो होते हैं उसको। फिर टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन जो है शुड अकर एट अप्रोप्रिएट टाइम, यानी जब जरूरत हो उस समय वो कम्युनिकेशन या वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। इंश्योरिंग दैट राइट इंफॉर्मेशन रीच द राइट पीपल व्हेन इट इट इज मोस्ट नीडेड, यानी जो इंफॉर्मेशन है वो सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक जब जरूरत हो ऑर्गेनाइजेशन में उस वक्त वो पहुंच जानी चाहिए। सिंप्लिसिटी इन कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन है यानी जो मैसेज है वो
क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ताकि जितने भी मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आसानी से उस इंफॉर्मेशंस को, उस कम्युनिकेशंस को, उस संचार को समझ सकें। तो ये थे चेस्टर बर्नार्ड्स का ऑर्गेनाइजेशंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और कम्युनिकेशंस की थ्योरी। तो कंक्लूजन्स देख लेते हैं। बर्नार्ड का जो वर्क है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को लेके, यानी एग्जीक्यूटिव के क्या कार्य होने चाहिए उस पर, कोऑपरेटिव सिस्टम्स के बारे में वो जो बात करते हैं, और अथॉरिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस थ्योरी की जो अथॉरिटी कॉन्सेप्ट देते हैं, ये जो लेटर थिंकर्स होते हैं, जैसे हर्बर्ट साइमंस हो गए, या बिहेवियरलिस्ट थ्योरी के जो अदर थिंकर्स होते हैं, उन सबको प्रभावित करते हैं रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस में। उनके जो आइडियाज हैं वो सेंट्रल हैं अंडरस्टैंडिंग टू ह्यूमंस डायनामिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशंस में जो ह्यूमंस डायनामिक्स है वो किस प्रकार से कार्य करता है, उसको अंडरस्टूड करने में चेस्टर बर्नार्ड्स का जो ये कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशंस की थ्योरी है, कम्युनिकेशंस की थ्योरी हो चाहे फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की थ्योरी हो, ये इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करती है। तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।